आरपी सिंह जी, ये 3 तस्वीरें हमने आपको दिखा दी अलग अलग बॉर्डर से। मुझे ये बताइए कि अगर किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, सरकार की तरफ से प्रयास होंगे उनसे बात करने के लिए, कौन जाएगा उन्हें समझाने के लिए? देखिए मीनाक्षी, थोड़े दिन पहले किसान लोगों के जितने हमारे किसान हैं इनकी यूनियन दिल्ली आई थी, इनसे बातचीत हुई भी थी और उसमें एग्रीकल्चर मंत्री और रेलवे मंत्री दोनों, तोमर साहब और पीयूष जी दोनों बैठे थे, बातचीत भी हुई। असल में क्या है कि वहां पर एक गलतफहमी है, उसको ठीक करते समय लग रहा है, मानते हैं इसमें दिक्कत आ रही है कि जैसे कि मंडियां बंद कर दी जाएंगी या एमएसपी हटा दिया जाएगा। सच ये है कि कहीं भी ये नहीं कहा गया कि मंडी बंद की जाएगी। अभी मैं आज पढ़ रहा था, हरियाणा के अंदर भी इस सीजन के अंदर कुछ मंडियां ऐड की गई हैं। हरियाणा के अंदर एमएसपी के अंतर्गत सरसों, मूंग, मूंगफली, बाजरा, ये सब फसलें एमएसपी में ले आई गई है और जोड़ दी गई हैं। तो और एमएसपी आप भी समझिए तब तक नहीं बंद होती, बिल्कुल कभी हो नहीं सकती, क्योंकि जो पीडीएस सिस्टम है देश का, वो पीडीएस सिस्टम तो एमएसपी पे आधारित है। और इस देश में, भारत देश में जो हमारा सिस्टम है उसमें अभी देश को समय लगेगा कि हम लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर ला पाए और लोगों को भोजन की व्यवस्था जो हम लोग करते हैं, सप्लीमेंट करते हैं, वो भी बंद कर, ऐसा अभी कैसे आने वाले निकट भविष्य में ऐसा होने वाला नहीं है। तो जब पीडीएस बंद नहीं होगा तो एमएसपी कैसे बंद होगा? किसी कीमत पे बंद नहीं होगा। अब ये एक गलतफहमी है, एक एक लोगों को मन में डर बिठा दिया गया। मैं भी किसी किसान को सुन रहा था, वो किसी और चैनल पे, आपके किसी और चैनल पे सुन रहा था कि हमारी जमीन ले ली जाएगी। वो लिखा गया है भी जमीन पे कुछ नहीं होगा, जमीन का कोई मामला नहीं। सिर्फ आपने, अगर आपको लगता है कि आपने मंडी के बाहर अगर आपने फसल बेचनी तो आप बेच सकते हैं, नहीं मन करे मत बेचिए, उसका जमीन के साथ कोई वास्ता नहीं है। परंतु वो एक ऐसी अफवाह या ऐसी गलतफहमी है तो है, उसमें समय लग रहा है, हमें हमें पता समय लग रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं लगातार आरपी कि सिंह जी, किसानों तक जो मैसेज जाए। तस्वीर जमीन पर दिखाई देती है, जब किसान रेलवे ट्रैक्स पर भी बैठे रहे, 2200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है रेलवे को, 2200 करोड़ रुपए का। और पंजाब में भी जिस तरह से रेल ट्रेन रोकी गई, उसकी वजह से जो वहां पर इंडस्ट्रियल हब को नुकसान हुआ, वो भी कोरोना काल में, वो दूसरी तरफ। और अभी भी जो किसान यहां पहुंच रहे हैं, देखिए ट्रक के ट्रक गुजर रहे हैं, 4 महीने का सामान लेकर साथ चल रहे हैं कि 4 महीने से पहले उठेंगे नहीं। तो ये कोशिश तो समझाने की, बात करने की पहले होनी चाहिए ना। इसमें तो सरकार विफल दिखाई दे रही है। नहीं नहीं, हमने हमने वहां पर मैं राजनीतिक तौर पर प्रेरित कर लोगों को झूठ, क्योंकि एक साल बाद, वहां पर 1.25 साल बाद चुनाव है, लोगों को राजनीतिक तौर पर प्रेरित कर उससे किया जा रहा पड़ा। मैं स्पष्ट कहने को इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पर लोग, कैप्टन साहब की जमीन नीचे से निकल चुकी थी, उनके पास कोई मुद्दा था नहीं, उन्होंने इसको मुद्दा बना लिया और वो गलत लोगों को गलतफहमी कर लोगों को गलत मैसेज देकर लोगों को ठीक ढंग से नहीं बता रहे कि ना एमएसपी हटने वाली है, ना मंडी जाने वाली है। आपकी एक ऑप्शन खुली है, आप उस ऑप्शन में जाना चाहे जाए, नहीं जाना है मत जाइए, कोई रोक नहीं रहा आपको। परंतु क्योंकि राजनीति करनी है, उस राजनीति के इस तो सब बात कुछ का हो रहा है। जवाब दीजिए। वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित ये पूरा मामला है। क्यों प्रदर्शन सिर्फ पंजाब के किसान ही कर रहे हैं, देश के बाकी हिस्सों में प्रदर्शन की तस्वीर नहीं दिखाई देती, शिकायत नहीं दिखाई देती? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल किया मीनाक्षी, और मैं आरपी सिंह जी का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि कम से कम इन्होंने कुछ सच बोला, भले ही 20-30% सच बोला। आज कम से कम किसान की तरफ इन्होंने ये कहा कि वो समझ नहीं रहे हैं। आप समझा भी तो नहीं रहे हैं आरपी सिंह साहब। मैं 3 बातें आपसे बड़ी छोटी छोटी सी कहता हूं। नंबर 1, किसान क्या आतंकी है? क्या दिल्ली किसी की जागीर है? और अगर आप उनको दिल्ली आने से रोकना चाहते हैं तो क्या प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या रक्षा मंत्री, ये सब के सब लोग, भाई आप मत आने दीजिए उनको, उनके पास आप चले जाइए, कौन रोक रहा है आपको? आप यहां पर मूल समस्या पर बात नहीं करना चाह रहे हैं। मेरी यहां पर मूल समस्या है, पहले तो एक किसान की मौत हो गई है, गुरमीत लहरो नाम है उसका, और दहलो बॉर्डर है, उस पर वो ठंड लगने से मर गया है और हमारे लिए तो शहीद हुआ है। अब पता नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कहती है, हम उस शहीद को नमन करते हैं। अब यहां पर 3-4 चीजें। पहली चीज, आप कह रहे हैं एमएसपी खत्म नहीं होगी, आरपी सिंह साहब कह रहे हैं, सारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं। आप उसको लिख करके देने में आपको दिक्कत क्या है? एक लाइन की बात है कि आप उनको यह लिख करके दे दीजिए कि साहब किसान की एमएसपी नहीं खत्म होगी। एक बात। दूसरी चीज, जो आप खुद कह रहे हैं कि आपकी इच्छा है बेचिए ना बेचिए, आप जितने अडानी अंबानी हैं, जितने प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उनके लिए आपने कौन सा नियम लागू किया है? जैसे मंडियों के लिए नियम है, चाहे मंडी शुल्क का हो, चाहे किसी चीज का हो, उनके लिए आपने कौन सा नियम लागू किया है कि अगर वो किसान की फसल का पैसा लेकर के भाग जाते हैं या वो नहीं ट्रेस आउट होते, सिर्फ एक उनके आधार कार्ड से आप उनको खरीदने का वो बना दे रहे हैं, तो उसके लिए आपने क्या किया है?
ये चीज अगर कहीं कोई बता दे हमको तो। यहां पर विश्वास का संकट का समाधान सरकार को करना है। पंजाब में कह रहे हैं कि कैप्टन साहब की जमीन खिसक रही है। एक मिनट सर, तो आप हमें बताइए, चलिए मान लीजिए कांग्रेस इसको कर रही है, हाँ कांग्रेस कर रही है, हम बिल्कुल किसानों के समर्थन में और एक एक किसान के समर्थन में हम कह रहे हैं, हम कर रहे हैं। नहीं, ये विरोध आप कर रहे हैं तो ये विरोध किश्तों में क्यों हो रहा है? ये कांग्रेस पार्टी का ये विरोध किश्तों में क्यों दिखाई देता है? अचानक एक दिन जो है दिल्ली की सड़क पर ट्रैक्टर जला दिया जाता है, फिर वो बात खत्म हो जाती है, फिर अचानक एक दिन राहुल गांधी पंजाब में मौजूद होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई देते हैं, फिर बात खत्म हो जाती है, फिर अब आज ये मुद्दा उठ रहा है तो आप कुछ कह रहे हैं। मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूं। पहली चीज तो जो कैप्टन साहब के ऊपर इन्होंने आरोप लगाया उसका जवाब दे दूं कि अगर भाई कांग्रेस का अगर खाली होता तो अकाली दल आपसे छूट करके क्यों चला गया? आपकी भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 50 नेता पंजाब से इस्तीफा दे चुके हैं इस मामले पर। ये मेरा नहीं कहना, ये वहां के अखबारों का कहना है। तो ये किसानों का आंदोलन है आरपी सिंह जी, इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए।